क्या आपने कभी गौर किया कि इंसान तो 8 घंटे या 10 घंटे ही काम करता है, पर सवेरे से शाम तक आप काम करते हो। उसी 8-10 घंटे का किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ऐसा क्या होता है कि इतना बड़ा फर्क होता है? मतलब काम तो सभी 10 घंटे काम करते हैं, पर ऐसा क्या रहता है? काम करने वाले को ज़्यादा पैसा मिलता है या काम करवाने वाले को ज़्यादा पैसा मिलता है? और क्या ऐसा फ़र्क रहता है कि जहाँ पे आप हो और जहाँ होना चाहते हो तो कुछ लोग ही पहुँच पाते हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक ऐसा इंसान, जैसे टाटा साहब की मैं बात करूं, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। जेफ बेजोस, इलोन मस्क, अंबानी बंधु की भी अगर मैं बात करूं, वही माँ बाप के बेटे, उसी चक्की का आटा खाने वाले, कोई कहीं और कोई कहीं। ऐसा क्या फर्क रहता है? तो हम लोग वो स्किल के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी ऐसी स्किल? देखो दोस्त, मैं उस स्किल की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने बीई कर लिया, आपने एमबीए कर लिया। उस स्किल के जरिए आपको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी ग्रोथ जिस स्किल के जरिए होने वाली है, मैं उन्हीं 3 स्किल्स की बात कर रहा हूं। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, कम्युनिकेशन पर्सोना एक्सपर्ट। तो अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको वीडियो ये पहले पहुंचेगा। आपको लाइक भी करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है। चलिए चलते हैं कि वो कौन सी ऐसी स्किल है, अगर हम समझ लें, क्योंकि सफलता जो होती है ना, सफलता सारी चीज़ों का योग होता है। तो ये कौन सी ऐसी 3 स्किल हैं? उसमें पहला है पीपल स्किल्स। काम करने वाले को कम और काम करवाने वाले को ज़्यादा पैसा मिलता है। फिर से, काम करने वाले को कम, काम करवाने वाले को ज़्यादा पैसा मिलता है। मीन्स पीपल स्किल्स है ये स्किल्स सबके पास नहीं होती है। आपकी एंट्री तो हो गई, लेकिन आप सस्टेन कैसे कर पाओगे? अगर आपके पास ये स्किल होगी तो आप सस्टेन सही तरीके से कर पाओगे, आप लोगों को मैनेज कर पाओगे। एक वर्कर, एक सुपरवाइजर, एक मैनेजर, एक एम्प्लॉयर, एक बॉस में फ़र्क यही होता है कि काम उतने ही घंटे करीब करीब करते हैं, पर रिजल्ट किसी का कुछ और किसी का कुछ होता है। रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, एफर्ट्स आर नॉट रिवार्डेड। आपको रिजल्ट का पैसा मिलता है, ना कि एफर्ट का पैसा मिलता है। लोग सवेरे से शाम तक एफर्ट लगाए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपको तरक्की करने के लिए आपको तरीका आपका बदलना पड़ेगा। तो पीपल स्किल्स में क्या होता है? ये एबिलिटी टू बिल्ड रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप मीन्स बॉन्डिंग इससे अच्छी बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, और सही तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाते हो। इसमें 3 चीज़ें दोस्तों आती हैं। पहला आता है पॉजिटिव बिहेवियर। अगर आप कंपनी में सस्टेन करना है तो बिहेवियर आपको अपना सही रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा? नेटवर्किंग अच्छी होगी। अब अगर मैं इलोन मस्क की बात करूं, इसमें सारे के सारे एग्जाम्पल के जरिए आपको मिलेंगे। अगर मैं इलोन मस्क की बात करूं, वो अपने एम्प्लॉय को कितना सही तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, इन्वेस्टर को, मतलब वो अपना विजन बता पाते हैं लोगों को। तो ये भी एक बिहेवियर सही हुआ तभी तो बता पाते हैं। सेकेंड है एम्फेटिक एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड सही होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, इसको अहम कहते हैं, और मेरी ज़रूरत सबको है, उसको वहम कहते हैं। तो आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। आपका अगर एटीट्यूड सही है तो आप सामने वाले को सही समझ पाएंगे, सही ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे। अगर ओपरा विन्फ्रे की मैं बात करूं कि आज की डेट में लोगों को सुनाना है, सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आप किसी को सुनते हो तो बिल्ड होता है ट्रस्ट, और ट्रस्ट अगर बिल्ड होता है तो हमारा पीपल स्किल्स अच्छा होता है। अब मैं अगर पेशेंस की बात करूं, पेशेंस सिंपल समझिए कि खरगोश और कछुआ थे तो दोनों। कछुए को भी पता था कि खरगोश ज़्यादा तेज भाग सकता है, लेकिन उसको अपने में विश्वास था कि मैं पेशेंस रखूंगा, धीरे 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 एक न एक दिन मैं वो करके जाऊंगा। आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अगर मैं जेफ बेजोस की बात करूं, अमेजन, समझिएगा, अमेजन को पहला प्रॉफिट कब मिला? ये कंपनी 1994 में बनी, और पहले प्रॉफिट के लिए 2003 तक इनको इंतजार करना पड़ा। दोस्तों, अगर आपने बुक नहीं पढ़ी कम्युनिकेशन की, तो इसमें 82 चैप्टर्स प्रभावी बोलने की कला में दिया हुआ है। कौन कौन सा? जेफ बेजोस का उदाहरण दिया हुआ है, जियो का उदाहरण दिया हुआ है कि कब कंपनी शुरू हुई और पहले प्रॉफिट के लिए कितना इंतजार करना पड़ा। फेडेक्स की बात हुई है, टेस्ला की बात हुई है, उसमें क्या है? 7 स्टेप्स टू क्विक इंप्रूवमेंट में बात हुई है। मतलब विजन है, मिशन है, विल पावर है, एटीट्यूड के बारे में बात हुई है। और जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज वाला है उसमें द इफेक्टिव स्पीकिंग में 92 चैप्टर्स में बताया हुआ है। तो इस बुक का
आपको नीचे लिंक भी मिलेगा, ई बुक भी अवेलेबल है, अमेजन में भी अवेलेबल है, और आपको अपना कम्युनिकेशन बेहतर करना पड़ेगा। अब ये क्यों मैटर करता है? पीपल स्किल्स मैटर इसलिए करता है कि इससे पार्टनरशिप सही होती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, और एक हम लोग स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं। अब जो दूसरी स्किल है वो है परसुएशन स्किल। इस स्किल में क्या क्या आता है? द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अलाइन विथ योर विजन एंड गोल्स। जो आप करना चाहते हैं, आप 5 साल में 10 साल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसको हम कितना सही तरीके से प्रोत्साहित कर पाते हैं लोगों को। इसमें 4 चीज़ें आती हैं दोस्तों। पहला है एबिलिटी टू कन्विंस। क्या हम सही तरीके से कन्विंस कर पा रहे हैं? जरा समझिए, हमें अगर कुछ कोर्स करना है, हमें कुछ अगर बड़ा करना है, तो हमें सही तरीके से कन्विंस करना आना पड़ेगा। मीन्स अपने माँ बाप को सही तरीके से कन्विंस करना पड़ेगा, वाइफ को कन्विंस करना पड़ेगा। तो आज की डेट में कोई भी कन्विंस कर रहा है। आज मैं कोई भी अगर पार्टीज की बात करूं, एक्टर्स की बात करूं, वो भी तो कन्विंस ही करते हैं। क्या ऐसा इमोशंस उनका रहता है कि हम लोग मूवी में पूरा 3-3 घंटे बिता देते हैं और समय का एहसास नहीं होता है? लेकिन कुछ मूवी में आपको टाइम पास करना पड़ता है। क्या ऐसा रहता है? इसको अगर एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, एप्पल का उदाहरण। स्टीव जॉब्स को एप्पल बनाने के लिए सारा का सारा थॉट प्रोसेस कन्विंस करना पड़ता है आज एम्प्लॉय को। दूसरा है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। हम इन्फ्लुएंस कैसे कर पाएं? मीन्स उस एक्शंस के जरिए, उस रिपीटेशन के जरिए, उस करिश्मा के जरिए। अगर मैं वॉरेन बफे का इसमें उदाहरण दूं आपको, कितना अच्छा है कि वो इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को कन्विंस सही तरीके से कर पा रहे हैं। तीसरा है एबिलिटी टू निगोशिएट। आपको सही तरीके से, जरा सोचो, आप अगर सब्जी भाजी लेने जाते हो तो क्या करते हो? वहाँ पूछते हो ना कि टमाटर कितने का है, धनिया कितने का, आलू कितने का है, फिर उससे नेगोशिएट सही तरीके से करती हो। तो अगर ये स्किल आपके पास नहीं है, परसुएशन स्किल, तो आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। मीन्स कि काम तो आप करोगे 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, पर रिजल्ट आपको सही तरीके से नहीं मिलने वाला। क्योंकि किसको अच्छा कहा जाता है? जिसका रिजल्ट आता है। एफर्ट्स वाले को अच्छा नहीं कहा जाता। तो नेगोशिएशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। जरा मैं सोचो, आपसे बात करूं कि अंबानी बंधु की बात करूं, कोई कहीं और कोई कहीं है, जबकि वहीं से स्टार्ट हुए। फर्क तो है नेगोशिएशन में। उसमें फोर्थ है आपका एबिलिटी टू सेल। अगर आपने सेल करना नहीं सीखा तो आपको चाहतों के हिसाब से पैसा नहीं मिलने वाला है। ये एबिलिटी टू सेल में क्या होता है? कम्युनिकेटिंग द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप सर्विस बेच रहे हो, आप आइडिया बेच रहे हो, तो सही तरीके से आपको सेल करना आना चाहिए। मींस उसके फीचर सही तरीके से पता होने चाहिए। और आप अगर सही तरीके से फीचर्स बता पाते हो, सही तरीके से इमोशंस अपने एक्सप्रेस कर पाते हो, तो आप सेल सही तरीके से कर पाते हो। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, शार्क टैंक का बहुत बड़ा इसमें उदाहरण है। आप देखेंगे शार्क टैंक में कोई भी इंसान आता है तो वो जो वहाँ पे जजेस बैठे रहते हैं, क्या होता है, वो उन्हीं को कन्विंस करने के भी तो लिए आते हैं। और जब वो कन्विंस हो जाते हैं तो उसमें कुछ लोग पैसा लगाते हैं, तो वो अपने आइडियाज़ ही तो बेच रहे हैं। तो आपको एबिलिटी टू सेल सही होना, सही सीखना पड़ेगा। अब ये ज़रूरी क्यों है? इससे क्या होता है? परसुएशन स्किल से क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो, एक्सपांड इन्फ्लुएंस। हम सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और जनरेट वेल्थ बाय अलाइनिंग विजन एंड गोल्स। अब लास्ट है, थर्ड क्या है? प्रायोरिटाइजिंग स्किल्स। ये स्किल क्या है? आप कौन सा काम करते हो? आप इंपॉर्टेंट काम करते हो कि आप अर्जेंट काम करते हो? या जब इंपॉर्टेंट रहता है तब आप नहीं करते हो, जब अर्जेंट बन जाता है तब आप काम करते हो। अगर मैं आपसे बोलूं, मोबाइल का बिल आप कब भरवाते हो? बिजली का बिल आप कब भरवाते हो? रिचार्ज आप कब करवाते हो? ब्रॉडबैंड का बिल आप कब भरवाते हो? चलो छोटा सा उदाहरण दवाई के माध्यम से समझते हैं। जरा सोचो, आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब होती है तो आप मेडिकल स्टोर जाते हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो? अगर नहीं सही हुआ तो फिर स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। तो मतलब जब इंपॉर्टेंट होता है तब आप काम उस तरीके से नहीं करते हो जो आपको करना चाहिए। जब वो इंपॉर्टेंट अर्जेंट बन जाता है, छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि हेल्थ आपका सही नहीं है, आपका वेट गेन हो रहा है, तो आप क्या करते हो? आप उस समय जिम नहीं जाते हो। जिम कब जाते हो? जब वो एकदम पीक लेवल पे आ जाता है। जरा सोचो, आज कोविड के समय लोगों को ये लग रहा था कि इम्यून सिस्टम जरूरी है, इम्यून सिस्टम जरूरी है, पर क्या आज उनका इम्यून सिस्टम नेक्स्ट लेवल पे गया? नहीं गया, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। जिस दिन अर्जेंट हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? वो उनको करना ही करना पड़ेगा। अब
जब तक हम काम करते हैं, जब तक वो अर्जेंट रहता है, अर्जेंट के बाद हम काम नहीं करते हैं। छोटा सा उदाहरण फिर से मैं देना चाहूँगा, दवाई। अगर डॉक्टर साहब के पास आप गए, उन्होंने 5 दिन की दवाई दी, हुआ क्या? आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक खाई, जैसे ही प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो गई, अच्छी तबीयत हो गई आपकी, तो क्या हुआ? आपको ऐसा लगा तबीयत तो ठीक हो गई है, तो मैं क्या करूँ? तबीयत ठीक हो गई तो दवाई खाना बंद कर देता हूँ। मतलब अगर हम लोग इंपॉर्टेंट काम सही तरीके से करेंगे तो हमारे पास सही समय बचेगा। तो ये स्किल आपको सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट का आपने वीडियो नहीं देखा, क्योंकि सक्सेस सीरीज हमारी चल रही है। ये पूरी की पूरी 11 वीडियोस की सीरीज है और उस सीरीज में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं और हम लोग लाइव आते हैं, शनिवार को आते हैं, जिसमें से टाइम मैनेजमेंट हो गया, विजन एंड गोल के बारे में बात हुई, डिसीजन मेकिंग के बारे में बात होगी, हार्ड वर्क परसिवरेंस के बारे में बात होगी, बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन मेकिंग है, बहुत सारी चीज़ों में बात हो गई। ऐसे ही हम धीरे धीरे चलेंगे। अब जरा समझिए, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि ये तीनों स्किल किसी भी, अगर मैं टाटा साहब की बात करूं, अंबानी जी की बात करूं, देन इलोन मस्क हो गए, मार्क जकरबर्ग की बात करता हूं, इनका पीपल स्किल्स क्या है? बिल्ड अ स्ट्रांग टीम फॉर फेसबुक। पीपल स्किल इनकी क्या हुई? स्ट्रांग टीम बनाई फेसबुक के लिए। परसुएशन स्किल के बारे में अगर बात करूं, ही कन्विंस्ड इन्वेस्टर्स अबाउट द सोशल मीडिया रिवोल्यूशन। आज सोशल मीडिया कितना बड़ा हो चुका है, तो इन्होंने कन्विंस किया इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को, इन्वेस्टर्स को, कि ये सोशल मीडिया रिवोल्यूशन आने वाला है। अब लास्ट, प्रायोरिटाइज इन्होंने किस चीज को किया? फोकसिंग ऑन यूजर ग्रोथ एंड मोनेटाइज स्ट्रेटेजीज लाइक एड्स। एड्स के जरिए आज ये कितना बड़ा रेवेन्यू क्रिएट कर पाते हैं। तो ये तीनों स्किल होना जरूरी है। मींस जहां हम हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं, तो हमें ये तीनों स्किल्स को, अपने को सुनने से काम नहीं चलने वाला है। सुनने से थोड़ा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कब आएगा? जब सही तरीके से आप इनको एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूशन ही मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्स के क्लियर करने के लिए, हमें वहां तक पहुंचने के लिए एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। और आप अगर कम्युनिकेशन में बेहतर बनना चाहते हो तो आपको ई बुक भी मिलेगा, किताब पढ़नी चाहिए, और चैनल को आपने नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हमारे सारे के सारे 50 वीडियोस पूरी कम्युनिकेशन सीरीज़ है। 11 वीडियोज़ अभी सक्सेस सीरीज चल रही है। इंट्रोडक्शन आप नहीं सही तरीके से दे पाते हो तो पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन सीरीज़ देखिए, क्योंकि वक्त, समझिएगा, सिक्का हेड का और टेल का दोनों का होता है, पर वक्त किसका होता है? जो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो मिलते हैं। वीडियो आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत तब तक के लिए धन्यवाद।